हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, यदि आप एक राशन कार्ड धारक कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड एपीएल से बीपीएल में हो जाए, तो 2025 की जनगणना के अंतर्गत आपको कौन कौन से मुख्य बिंदु ध्यान में रखने चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि साथियों, जनगणना 2025 के अंतर्गत की जा रही है और जातिगत जनगणना की जा रही है। इसके अलावा यदि आप एक पैन कार्ड धारक हैं या फिर आधार कार्ड आपके पास है, तो केंद्र सरकार की तरफ से पैन कार्ड तथा आधार कार्ड में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। साथियों, उन बदलावों के बारे में आप लोग यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहना जरूरी है। इसके अलावा यदि आप एक पेंशन धारक कैंडिडेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पेंशन है वो 1250 रुपए से 3000 रुपए तक हो जाएगी। बशर्ते आप लोगों को इसमें एक नियम को फॉलो करना होगा। अब साथियों, कौन सा नियम है, किस प्रकार से आपकी पेंशन 1250 से 3000 रुपए होगी, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप एक देश के किसान हैं या फिर राजस्थान के किसान हैं, तो सभी किसान भाइयों के लिए किसानों की जितनी भी योजना है उन योजना का लाभ किस प्रकार से मिलेगा, विभाग के क्या निर्देश आए हैं, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। और यदि आप चाहते हैं कि राजस्थान किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है वो आपके खाते में जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दी जाए और आप मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की तिथि जानना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जनगणना 2025 में एपीएल से बीपीएल में राशन कार्ड किस प्रकार से करवा सकते हैं, इसका क्या अपडेट है। देखिए साथियों, केंद्र सरकार ने सामान्य जनगणना 2025 के साथ जातिगत जनगणना कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आप लोग अमर उजाला का ये अपडेट देख सकते हैं। प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होती है जनगणना। जनगणना 1951 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर की जाती है, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना टल गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को भी अपडेट करने का काम बाकी है। अभी तक जनगणना की नई तारीख का आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जनगणना के आंकड़े 2026 में जारी किए जाएंगे। इससे भविष्य में जनगणना का चक्र बदल जाएगा, जैसे कि 2025 से 2035 और फिर 2035 से 2035 इस प्रकार के अंतराल में आपकी भविष्य में जनगणना होती रहेंगी, यानी कि हर 10 साल के अंतराल पर। लेकिन साथियों, जो विशेष अपडेट है वो क्या है, देखिएगा। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार जातिगत जनगणना के प्रत्येक वर्ग के लोगों की जाति सहित गणना की जाएगी, जिसमें उनकी आर्थिक समीक्षा का भी डाटा संकलित होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को लेकर निर्देश जारी कर चुकी है, परंतु जातिगत जनगणना के आधार नियम अभी तक जारी नहीं किए हैं। यह भी आपको पता होगा। जिनके आधार पर जातिगत जनगणना का डाटा तैयार किया जाता है, वो नियम अभी तक गवर्नमेंट ने जारी नहीं किए। गवर्नमेंट अभी उन नियमों को बनाएगी और उसके बाद उन नियमों को जारी करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार जल्द ही जातिगत जनगणना से संबंधित आधार नियम जारी करने वाली है, जिसमें प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति की आर्थिक समीक्षा की जाएगी, अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखकर उसे गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे के दायरे में रखा जाएगा, जिसके तहत एपीएल तथा बीपीएल के वर्ग के लोगों की अदला बदली की जा सकती है। अर्थात गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को बीपीएल कैटेगरी में और गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को एपीएल कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि साथियों, आप लोग की जो आर्थिक स्थिति का सर्वे किया जाएगा, उसके आधार पर आप लोगों के एपीएल से बीपीएल में राशन कार्ड आसानी से हो सकते हैं। बशर्ते आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि एपीएल से बीपीएल का सर्वे जनगणना के समय ही किया जाता है, जिसमें व्यक्ति के परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर उसका सरकारी अभिलेख तैयार किया जाता है और उसी के माध्यम से व्यक्ति को तथा उसके परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है वो देखिएगा। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तथा बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको सभी को जातिगत जनगणना करवाते समय विभाग के कर्मचारियों के लिए अपनी आर्थिक स्थिति का सही डेटा सुपुर्द करना है। यानी कि यदि आप गरीब हैं तो उनको बताइएगा कि मैं वाकई में गरीब हूं और मेरी वार्षिक आय 50,000 रुपए से भी कम है, यानी कि मैं पर डे का खर्चा भी नहीं उठा पाता हूं, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति का संपूर्ण विवरण विभाग के पास उपलब्ध हो और उसके अनुसार आपकी श्रेणी का चयन किया जाए। श्रेणी का चयन का मतलब है एपीएल से बीपीएल या फिर बीपीएल से एपीएल। आपको ध्यान में रखना है, जब सर्वे के लिए विभाग के कर्मचारी आपके घर पर आकर संपर्क करें तो उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति की सही जानकारी देवें। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना एपीएल से बीपीएल और बीपीएल से एपीएल राशन कार्ड करवा सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान में ये रखना है कि विभाग के लिए आपको सही आंकड़े देने हैं। यदि आप गरीब हैं तो गरीबी का आंकड़ा दीजिए कि मैं वाकई में गरीब हूं। यदि आप गरीब नहीं है तो आपको फिर एपीएल के अंतर्गत ही रखा जाएगा। इसके अलावा साथियों, कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं आधार कार्ड पैन कार्ड में बदलाव को लेकर। देखिए साथियों, क्या अपडेट आ रहे हैं वो देखिएगा। जिन लोगों के पास आधार कार्ड पैन कार्ड या फिर अन्य डॉक्यूमेंट है, उनमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। वो साथियों क्या क्या बदलाव है देखिए।
आधार पैन में एक साथ नाम और नंबर बदलेगा। जी हाँ साथियों, 3 दिन में अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट। देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं, आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नाम में पता, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए लोगों को अब अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की पूर्ण तैयारी में है। इसके लिए बन रहे पोर्टल पर लोगों को एक ही जगह पता, नंबर आदि अपडेट करवाने में आसानी होगी। सभी जरूरी पहचान पत्रों में यह बदलाव ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया जाएगा। अभी विभाग का ट्रायल रन चल रहा है। कुछ तकनीकों और कुछ कानूनी दिक्कतों की वजह से विभाग का यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है, यानी कि विभाग अपनी इस प्रक्रिया को अंतिम चरण में ला चुका है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद ये विभाग का ऑफिशियल पोर्टल भी ओपन हो जाएगा। इसमें आप घर बैठे अपने किसी भी प्रकार के पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए साथियों, वैसे तो ये योजना विशेष योग्यजन यानी कि निःशक्त योग्यजन कैंडिडेट के लिए है। पहले आप लोग इस योजना के बारे में डिटेल देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको एक एक अपडेट समझाऊंगा। योजना है मेरे लिए। देखिए क्या है, निःशक्त होने की स्थिति में 30,000 रुपए तक का पेंशन सालाना मिलेगा। जी हाँ साथियों, 30,000 रुपए तक आप लोग सालाना पेंशन उठा सकते हैं। किस प्रकार से उठा सकते हैं देखिएगा। देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में यह योजना 2013 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य के दिव्यांगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। यह सम्मान योजना क्या होती है इसके विषय में आप लोग डिटेल देखिएगा। देखिए, राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगों को सहायता के लिए बनाई गई यह योजना, इसमें अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करवाई जाती है। लेकिन इसमें कौन कौन सी श्रेणी के लोग हैं, कौन कौन सी के नहीं है, वो आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप निःशक्त जन के अंतर्गत आते हैं तो आप इस योजना का फायदा भी जरूर लीजिएगा। इस योजना में कितनी राशि मिलती है वो भी देखिए, और एक साल में कितनी वित्तीय सहायता आपको टोटल मिल जाती है वो भी देखिए। देखिए, 75 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगों को 1150 रुपए, लेकिन ध्यान में रखना अब 1150 नहीं है, अब 1250 रुपए हो चुके हैं। अधिक आयु के यानी कि जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है उनको 1250 रुपए। इस बात को भी ध्यान में रखना, जिनको 1250 रुपए मिलते हैं उनको 2 से लेकर 3 महीने में 1500 रुपए का पेमेंट मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर भी वृद्धि हो चुकी है। और कुष्ठ रोग से विशेष योगजन से जो पीड़ित व्यक्ति है उनको 2500 रुपए और सिलोकोसिस की बीमारी वाले लोगों को 1500 रुपए का यहाँ पर लाभ दिया जाता है। इसके अलावा एक साल की बात करें तो एक वर्ष में 13,800 रुपए यानी कि 30,000 रुपए तक अलग अलग कैटेगरियों में आपको सहायता प्राप्त करवाई जाती है। प्रक्रिया क्या है, ऐसे मिलेगा इस योजना का लाभ वो देखिएगा। देखिए साथियों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, गति दिव्यांगता यानी कि जिनको चलने में उठने में कोई दिक्कत आती है, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, यौनपन या फिर जो पेशीय दुर्बलता है, बहुत सारी यहाँ पर श्रेणियां साथियों, जो कि अपनी आंखों से अंधे हैं यानी कि जिनके चश्मे चढ़े हुए हैं, या फिर जो हकलाते हैं, या फिर जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, सिलोकोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का यहाँ पर डाटा दे रखा है। उन सभी के लिए 1150 रुपए का पेमेंट मिलेगा, भले ही आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो या फिर 75 वर्ष से नीचे हो। ठीक है ना, यानी कि आप प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और भी डाटा देखिएगा, दिव्यांगों के लिए 75 वर्ष से कम होने पर 1150, लेकिन अब 1250 रुपए हैं। वार्षिक यदि हम बात करें तो 13,800 रुपए, लेकिन अब इसकी वृद्धि कर दी गई है। और दिव्यांग और कुष्ठ रोगियों के लिए 75 वर्ष से जो अधिक है उनको 1250 मिलते हैं, लेकिन अब 1500 मिलेंगे। और यहाँ पर साथियों वार्षिक की बात करें तो 15,000 रुपए, लेकिन अब इसमें वृद्धि कर दी गई है। कुष्ठ रोगियों की यहाँ पर वृद्धि नहीं की गई है, उनको 2500 रुपए ही पेमेंट मिलेगा। और जो है सालाना की यदि हम बात करें तो 30,000 रुपए का वो पेमेंट उठा लेते हैं। ठीक है ना, तो ये साथियों हमारे जो पेंशनधारी है उनके लिए अपडेट थी। अब बात करते हैं आप लोग की अन्य योजनाओं की। तो साथियों देखिए, राजस्थान में जितनी भी योजना संचालित हैं उन सभी की कलेक्टर जो है समीक्षा बैठक ले रहे हैं। विभाग की योजनाओं में तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं, यानी कि प्रत्येक जिले के अंतर्गत जो कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने कहा है कि विभाग की जितनी भी योजना है, जितने भी विभाग हैं और उनकी जितनी भी योजना है उनको धरातल के प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाए, और उनके निर्देश भी दे दिए हैं। साथियों, यदि आप एक किसान हैं और आप किसान की सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को अच्छे प्रकार से पढ़िएगा। कृषि योजना का प्रचार प्रसार करने व किसानों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग की योजनाओं की प्रगति जांचने सोजत कृषि खंड जालौर के अतिरिक्त निदेशक कृषि रामलाल जाट ने क्षेत्र का भ्रमण किया है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार और किसानों को अधिक लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि देश के जितने भी किसान हैं या फिर राज्य के जितने भी किसान हैं और राज्य के जितने भी किसान हैं उन सभी के लिए देश प्लस राजस्थान राज्य इन दोनों यानी कि सेंटर और स्टेट की योजनाओं को मिलाकर जितनी भी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं उन सभी योजनाओं का लाभ देश के या राज्य के प्रत्येक किसान को मिलना चाहिए। और ऐसा जो है विभाग के कृषि अधिकारी ने निर्देश दिए हैं और उन्होंने इसकी समीक्षा बैठक भी की थी और उन्होंने किसानों के पास जाकर भ्रमण किया था और उनसे जानकारी भी ली थी कि आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है। पूरा डिटेल साथियों आप लोग इस आर्टिकल में पढ़ लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना जो कि राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना है। साथियों ये योजना हमारे राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए है। हमारे राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं वो राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा
पीएम किसान योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य कर दी गई थी और इसकी जो तिथि है वो 31 मई तक रखी गई है, यानी कि 31 मई तक ग्राम पंचायत स्तर पर सैचुरेशन कैंपेन का आयोजन होगा। अब साथियों जो 31 मई इसकी तिथि रखी गई है, ये तो साथियों पीएम की योजना की बात है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जिन लोगों को पीएम का लाभ मिलता है उन्हीं लोगों को राजस्थान के अंतर्गत सीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। तो साथियों राजस्थान में तो फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, लेकिन 31 मई तक ये जो निर्धारित की गई ना तिथि, ये पीएम के लाभार्थियों के लिए है जिनको 20वीं किस्त मिलेगी। परंतु साथियों आपको ध्यान में रखना है 31 मई तक की यदि हम बात करें तो 10 मई तक जितनी भी फार्मर आईडी राजस्थान में बनाई जाएंगी उन सभी कैंडिडेट के लिए राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का पैसा मिलेगा। अब कौन कौन से लोगों की आईडी बनाई जाएंगी? जिन्होंने राजस्थान में पिछले अभियानों के दौरान अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राजस्थान में पहले ही फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। तो साथियों उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि 31 मई तक पीएम किसान के कैंडिडेट अपनी आईडी बनवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में 10 मई तक अपनी आईडी बनवा सकते हैं जो बकाया रह चुके हैं उनकी, ठीक है ना। उसके बाद साथियों राजस्थान के अंतर्गत चौथी किस्त का वितरण किया जाएगा। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 मई के आसपास राजस्थान के जितने भी किसान हैं उन सभी के लिए किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का वितरण कर दिया जाए। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी, आप लोग पूरा इसको रीड आउट कर सकते हैं। आज के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट थी वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।